हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टेक एंड रेलवे से में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का विषय है अशोक के प्रमुख शिलालेख और उनमें वर्णित विषय के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो आज हम इसके बारे में कंसेप्ट नहीं, ट्रिक के माध्यम से इसे हम पढ़ेंगे। लेकिन आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दें। और बगल में बेल आइकन का निशान होगा दोस्तों, तो आप उसे प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिल सके। ठीक है, तो बढ़ते हैं अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनमें वर्णित विषय के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला शिलालेख है। तो पहला शिलालेख में क्या है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, एक सेकेंड। पहला शिलालेख में है पशु बलि की निंदा। ठीक है, तो इसे कैसे याद रखना है पशु बलि की निंदा में? तो देखिए पहला में क्या आया है, पहला, पहला यानी पा लेटर आया है, तो आप सोचिएगा कि पा उधर भी आएगा, तो यानी आपको याद आएगा पशु बलि की निंदा। ठीक है, तो पहला शिलालेख में हो जाएगा पशु बलि की निंदा। ठीक है, पहला शिलालेख क्या है, पशु बलि की निंदा। नेक्स्ट आगे बढ़िए। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, दूसरा शिलालेख, इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। दूसरा शिलालेख में क्या है फ्रेंड्स, मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा का वर्णन है। ठीक है, मनुष्य एवं, यहाँ यहाँ देखिए। ठीक है, दूसरा शिलालेख में मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था। अब हमें कैसे याद रखना है, तो दूसरा में देखिए, दूसरा जो वर्ड है दूसरा, तो आप सोचिएगा कि इसमें दो वर्ड आया होगा, यानी एक मनुष्य वाला आया होगा, एक पशु का, और दोनों का क्या है, चिकित्सा व्यवस्था का वर्णन है। ठीक है, तो दूसरा को आपको कैसे याद रखना है, इसमें दो वर्ड आएंगे। ठीक है, एक मनुष्य और एक पशु। ठीक है, तो इस तरीक़ा से आप याद रख सकते हो कि दूसरा शिलालेख में क्या हो जाएगा, मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स तीसरा शिलालेख। तो तीसरा शिलालेख में क्या है, ध्यान दीजिए। तीसरा शिलालेख में है राजकीय अधिकारियों को हर 5वें वर्ष के बाद दौरे पर जाना। ठीक है, हर एक 5वें वर्ष दौरे पर जाना। ठीक है, तीसरा में, तो देखिए तीसरा को कैसे हम याद रखेंगे, तो तीसरा में देखिए सर एक वर्ड आया होगा, सर। ठीक है, तो जब आप सरकारी स्कूल या कोई भी स्कूल में पढ़ते हो फ्रेंड्स, तो आपको दौरा पर ले जाता है ना घुमाने के लिए, आपको दौरे पर ले जाता है घुमाने के लिए स्कूल की तरफ से, सर ले जाते हैं। ठीक है, आपके सर ले जाते हैं क्या करने के लिए, दौरा करने के लिए, कहीं भी घुमाने के लिए, जैसे बोध गया हो गया, राजगीर हो गया, कहीं भी घुमाने के लिए, कोई भी टूरिस्ट स्थल पर घुमाने के लिए ले जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है, चौथा शिलालेख। तो चौथा शिलालेख में क्या है, भेरी घोष की जगह धर्म घोष की घोषणा करना। भेरी घोष की जगह धर्म घोष की, इसे याद रखिएगा फ्रेंड, चौथा वाला को। ठीक है, चौथा में क्या है, भेरी घोष की जगह, यहाँ पर भेरी है फ्रेंड्स। ठीक है, भा लिखा हुआ है। ठीक है, गलती से बा लिखा गया है। ठीक है, तो भेरी घोष की जगह धर्म घोष की, धर्म घोष, धम यहाँ पर। ठीक है, तो धर्म घोष की घोषणा करना। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा चौथा का। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, ध्यान दीजिए, आगे है पांचवा शिलालेख। तो पांचवा शिलालेख में क्या, धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी दिया गया है इसमें, पांचवा शिलालेख में। ठीक है, तो इसे यह भी याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पांचवा में क्या है, धर्म महामात्रों की नियुक्ति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे है छठा, है ना, छठा शिलालेख। तो छठा शिलालेख में क्या है, आत्मनियंत्रण। अब इसे कैसे याद रखिएगा, तो छठा शिलालेख में देखिए छठ एक वर्ड आया है। ठीक है, छठ जो है बिहार का प्रमुख पर्व है, बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। तो उसमें क्या किया जाता है, एक तरीक़ा से आप आत्मनियंत्रण कैसे याद रखोगे, आत्मनियंत्रण के बारे में। तो देखिए दोस्तों, छठ पर्व में क्या किया जाता है, उपवास रखा जाता है, मतलब सहा जाता है। ठीक है, आपको शाम में, ठीक है, शाम में कुछ खाया जाता है, मतलब एक तरीक़े से अपने आप पर क्या किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है कि हमें मतलब बहुत इसमें बहुत साफ़ सुथरा ढंग से सब कुछ साफ़ सुथरा रखा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो सब कुछ कंट्रोल में रखा जाता है ना। ठीक है, आपको फल लाना है तो पूरा साफ़ सुथरा रहना चाहिए, जहाँ पर छठ होता है तो उस जगह को पूरा साफ़ करना चाहिए, मतलब कंट्रोल करके रखना चाहिए। ठीक है, नियंत्रण करना चाहिए कि कोई गंदा चीज़ वहाँ पर नहीं आए। तो इस तरीक़ा से आप याद रख सकते हो कि छठा शिलालेख में क्या है, तो आत्मनियंत्रण की शिक्षा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आगे बढ़िए।
नेक्स्ट है 7वां एवं 8वां शिलालेख। तो 7वां एवं 8वां शिलालेख में क्या है, अशोक के तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा आप कि 7 और 8 में क्या है, तीर्थ यात्रा। ठीक है, तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हो फ्रेंड्स कि 7वां में देखिए 7 वर्ड आया होगा, 7 है ना, तो ऐसे याद रखिएगा 7 7 हम लोग तीर्थ यात्रा करने जाते हैं। ठीक है, जब भी तीर्थ यात्रा करने जाते हैं तो अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं। ठीक है, तो उस तरीक़ा से आप इसे कोरिलेट कर सकते हो कि 7वां 8वां जैसे ही आएगा तो 7 जाना है, तो कहाँ जाना है 7, तो तीर्थ यात्रा। ठीक है, तो आपको तीर्थ यात्रा याद आएगा। ठीक है, इस तरीक़े से आप कोरिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे आते हैं, आगे है 9वां शिलालेख। तो 9वां शिलालेख में क्या है, सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, इसके लिए मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाया है। ठीक है, 9वां के लिए क्या है, सच्ची भेंट और सच्चा शिष्टाचार। चलिए नेक्स्ट आगे 9वां शिलालेख हो गया फ्रेंड्स, सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार। आगे आइए, नेक्स्ट है 10वां शिलालेख। तो 10वां शिलालेख में क्या है, इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित के बारे में सोचे। ठीक है, तो याद रखिएगा 10वां में क्या है कि राजा हो, ठीक है, राजा हो चाहे उच्च अधिकारी है, वो हमेशा प्रजा के हित के बारे में उन्हें सोचना है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 11वां शिलालेख। तो 11वां शिलालेख में क्या है, इसमें धर्म की व्याख्या की गई है। ठीक है, धर्म की। ठीक है, तो 10वां याद रखिएगा, 11वां में क्या है, धर्म की व्याख्या की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 12वां शिलालेख। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया फ्रेंड, हाँ नहीं है। ठीक है, तो 12वां शिलालेख। ठीक है, 12वां शिलालेख में क्या है, इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। ठीक है, तब सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि 12वां में क्या है, स्त्री महामात्र। ठीक है, स्त्री महामात्रों की नियुक्ति की गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसे 12वां को। नेक्स्ट क्या है 13वां, बहुत ही मेन है दोस्तों, बहुत ही मुख्य है, बहुत बार प्रतियोगिता और परीक्षा में पूछा गया है। 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन और अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में पड़ोसी राजाओं का वर्णन भी है। ठीक है, तो आपको याद रखना है 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं, लास्ट है 14वां शिलालेख। तो 14वां शिलालेख में क्या है, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, तो याद रखिएगा लास्ट है, तो लास्ट में आप ऐसे भी याद रखिएगा कि धार्मिक जीवन बिताने के लिए अशोक ने सबको प्रेरित किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, अगर आप हमारे वीडियो को देखना चाहते हैं और भी, जैसे बायोलॉजी पोर्शंस का हो, चाहे वो आपका इंग्लिश पोर्शन का हो, तो वो सब का भी वीडियो उपलब्ध है दोस्तों, तो आप हमारे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।